Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. मैं हूँ मानसी एंड आई होप कि अभी तक आप सबको पता चल चुका है दैट योर IBPS SO फॉर्म की डेट is extended till 28th of August, so you still have some 2 days to fill up the form. And your exam date is your prelims will be on 9th of November and your mains will be on 14th of December, right? बट आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि मैम मेंस में आता क्या है, प्रीलिम्स में आता क्या है. तो वी विल बी डिस्कसिंग टुडे अ डिटेल्ड सिलेबस कि प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग टुडे, राइट? सो गो ahead and share this video with all the aspirants of law officer exams, all the people who are planning to give IBPS as a law officer, right? आपको इस साल देना है चाहे नेक्स्ट ईयर देना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस सेम ही रहेगा. तो उन सभी के साथ जाके ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो भी लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए सोच रहे हैं या उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं. लाइक करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट? ओके, लेट्स मूव अहेड. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, आपका प्रीलिम्स जो होता है, प्रीलिम्स में आता है, इफ आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में आपकी सिर्फ तीन चीजें आती हैं. फर्स्ट इज योर लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड इज योर जीके एंड थर्ड इज योर इंग्लिश. ठीक है, तो बस इन तीन चीजों के बेसिस पे होता है आपका प्रीलिम्स का पेपर, राइट? तो प्रीलिम्स में अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में करंट नॉलेज आता है. करंट नॉलेज मीन्स योर करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स कितने पढ़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं? You can focus on current affairs of past 10 to 12 months, right? So even if you are doing 10 months का current affairs, नवंबर में पेपर है. If you are doing from January, that also works. But if you are eager enough, तो आप last year के अक्टूबर से भी या नवंबर से भी आप पढ़ सकते हो current affairs. फिर स्टैटिक और करंट अफेयर्स जब हम पढ़ेंगे तो यू हैव टू गिव स्पेसिफिक फोकस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना. तो बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज है, किसी कंपनी के इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोई न्यूज है, कंट्री की जीडीपी से रिलेटेड कोई न्यूज है, ऑल दोज कैटेगरी ऑफ न्यूज, उन पे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. फिर इसके अलावा अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो अगर आप देखोगे पास्ट ईयर पेपर्स में तो आईबीपीएस में बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके नहीं आता है. ठीक है, बहुत ज्यादा स्टैटिक जीके कभी भी नहीं आता यहाँ. पर फिर भी कभी कभी दो चार सवाल आ जाते हैं. तो दो चार सवाल कवर करने के लिए बाय डूइंग जनरल नॉलेज इटसेल्फ आप थोड़ा सा इंटरनेशनल अवेयरनेस और नेशनल अवेयरनेस पे ध्यान दोगे तो वो जीके के साथ ही ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा. countries capitals and currencies. So countries capitals and currencies, again there has been a trend कि जिस कंट्री से रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है चीजें ना, उसी कंट्री का कैपिटल या करेंसी पूछते हैं. ठीक, बट फिर भी करेंसीज एक बार पढ़ लेना अच्छे से, कंट्रीज और उनके कैपिटल्स पढ़ लेना, आई थिंक दिस इज डूएबल. फिर बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स एंड हेडक्वार्टर्स. तो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जितने भी हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट? तो डू हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपरली. कुछ फेमस बुक्स और ऑथर्स जो बहुत न्यूज में हो उनके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेना. अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो फेमस अवार्ड्स हैं, पद्मश्री किसको मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है, फिर आपका वीर चक्र किसको मिला है, कीर्ति चक्र किसको मिला है, इस बार बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इस तरीके के. तो वो आप थोड़ा देख लेना, नेशनल अवार्ड्स एंड सम फेमस इंटरनेशनल अवार्ड्स, राइट? प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स, कौन सी नई स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, या अगर कोई एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं तो यू शुड नो अबाउट दो स्कीम्स. नेशनल स्कीम्स जो है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम्स की बात नहीं कर रही. गवर्नमेंट पॉलिसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को थोड़ा देख लेना जो रनिंग स्कीम्स हैं कि किसके लिए काम करती हैं, राइट? सो बिकॉज मेनी ऑफ द स्कीम्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सेक्टर, तो स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े होते हैं. एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बहुत ज्यादा कंप्यूटर नॉलेज नहीं, बट सम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यू शुड हैव. कभी कभार एक दो क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर नॉलेज कैन आल्सो बी आस्क्ड. व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ सकता है, व्हाट इज रैम, रीडेबल मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, आरकॉम क्या होता है, ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? Okay, moving ahead to the next topic which comes in your prelims is English. English में क्या क्या पढ़ना है और English कैसे पढ़ना है? तो वो कैब obviously first
फर्स्ट ऑफ ऑल vocab you have to do, vocabulary करना है. vocabulary कैसे करना है? So you can just start solving questions, right? English का सबसे easy तरीका to get a hang over English and to gain a expertise over English is just to practice. rules थोड़े बहुत पढ़ लो, रूल्स नहीं भी पढ़े हैं तो भी सीधे प्रैक्टिस करना चालू करो. प्रैक्टिस में जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसको पढ़ के रूल्स भी साथ में कवर हो जाते हैं. तो वो कैब. फिर ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में टेंसेस, वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, तो बेसिक ग्रामर. देन प्रोपोजिशन, कंजंक्शन क्या होता है. फिर उसके बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो उससे इकट्ठे 5 सवाल आ जाते हैं. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू शुड नो. पैरा कंप्लीशन एंड पैरा जम्बल्स. एक पैराग्राफ ऐसे देंगे उसमें सेंटेंसेस क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा रहता है. सो यू हैव टू fill the blanks with the most appropriate words. Then para jumbles are mixed sentences they will give you, and you have to add those sentences to make a paragraph out of it. Then sentence improvement. So sentence improvement में there will be some grammatical errors और वो grammatical errors आपको ठीक करने हैं. Then idioms and phrases, some famous idioms and phrases you should know. Close test is again like a fill in the blanks kind of thing, and error spotting. ठीक है, तो इतना, this much if you do for English, I think that will be sufficient for your prelims exam purpose. Moving ahead to your logical reasoning, कि logical reasoning में क्या आ सकता है. लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, सो लॉजिकल रीजनिंग इज वन सच एरिया जहां पे टाइम थोड़ा लिमिटेड है. इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना. टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज उठाओ, टॉपिक वाइज पढ़ो और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, एंड योर एलआर विल बी सॉल्व. सो अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज, coding and decoding, direction and distance, ranking and order. Direction and distance is the questions like that person went 80 meters south, फिर 50 meters north, फिर किसी डायरेक्शन में, अभी प्रेजेंटली वेयर ही इज. इस टाइप के क्वेश्चंस आर डायरेक्शन एंड डिस्टिंग. अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज में वो कुछ नंबर सीरीज दे देंगे, मिसिंग नंबर पूछेंगे, दैट राइट. ब्लड रिलेशंस, देन सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स. सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स जो होता है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना. एंड प्लीज डोंट गेट स्टक विथ इट इन द एग्जाम. एग्जाम में इसमें फंस मत जाना. अगर आपको लग रहा है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, लास्ट के लिए रखो इसको. सीटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स में थोड़े बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्स कहाँ बैठा है, वाई कहाँ बैठा है, ए कहाँ बैठा है, राइट. तो उस तरीके के ये क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. फॉर योर एग्जाम पर्पस माय सजेशन इज कि बाकी के सारे क्वेश्चंस पहले कर लेना. पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कीप देम टुवर्ड्स द एंड. ठीक है, उनको थोड़ा सा लास्ट के लिए छोड़ देना. फिर आते हैं हम सिलोजिज्म पे. So syllogism, then data sufficiency, input and output, inequality and डिसीजन मेकिंग. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग में. ठीक, डेटा सफिशिएंसी की भी थोड़ी प्रैक्टिस करना. वैसे डेटा सफिशिएंसी हर बार आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ चांस कभी आ भी सकता है. ये हुआ आपका प्रीलिम्स का सिलेबस. अब हम बात कर लेते हैं मेंस की. कहाँ से प्रैक्टिस करना है? इफ यू आर वंडरिंग फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सब कहाँ पढ़ें, कहाँ प्रैक्टिस करें, we have a course for you. You can explore that. I'll show that to you towards the end. अब हम आ जाते हैं मेंस के ऊपर. तो मेंस में क्या क्या आएगा आपका? मेंस में लॉ. अगर हम नोटिफिकेशन देखते हैं आईबीपीएस एसओ का, वहां उन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट इज लॉ. दे हैव जस्ट रिटन प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ लॉ. और ये प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ लॉ में क्या क्या आ सकता है? सो वी हैव क्लासिफाइड सम 30-35 सब्जेक्ट्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, वो इसके बाहर भी पूछ सकते हैं, बट ह्यूमनली आई डोंट थिंक इससे ज्यादा पढ़ के जाना बहुत ज्यादा पॉसिबल है. तो जस्ट ट्राई टू कवर दीज सब्जेक्ट्स. अगर ये सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं तो काफी है. ठीक, बट इसमें भी पे स्पेसिफिक अटेंशन टू मेजर सब्जेक्ट्स. माइनर सब्जेक्ट से एक आधा सवाल आता है और जरूरी नहीं है कि हर एक्ट से हर बार क्वेश्चन आए, राइट. So let's see what will be your subjects for your mains exam law. Constitution of India, Indian Contract Act, Specific Relief Act, Indian Evidence Act, Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure, Jurisprudence, Interpretation of Statutes, Torts, Sale of Goods Act, Succession Act. तो यहाँ मैंने जिन पर टिक लगाया है, which is your Constitution, Contract, SRA, Evidence, IPC, CRPC. यहाँ पर in these 3 subjects there is a chance कि इस बार न्यू क्रिमिनल लॉ पूछ लें. तो there is a chance that they may ask BSA, they may ask BNS,
and they may ask BNSS. ठीक है? But I have a feeling that this time criminal law से they might ask concept based questions. वो direct section number वाले questions शायद ना पूछें, और अगर direct section number वाले questions आएंगे तो वो वैसे questions होंगे जो बहुत ही generic sections हैं, या वैसे sections हैं जो repeatedly या बहुत common sections हैं. It is expected out of a law student कि कम से कम इसको ये वाला section number तो पता ही होगा. ठीक है? तो उस टाइप के सेक्शन नंबर वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव अ हैबिट, हर बार यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस के आसपास मिल जाता है, 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ मिलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं. एसआरए से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस हर साल देखने के लिए मिलेंगे. पूरा क्रिमिनल लॉ अगर मैं बात करूं, एविडेंस, आईपीसी एंड सीआरपीसी की, तो यहाँ मिला के आपको इन तीनों से 4 के आसपास क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं. ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी हर साल 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं. आईओएस से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा. टॉट से भी 1 से 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं. सोगा जरूरी नहीं है कि हर साल आए. सक्सेशन एक्ट जरूरी नहीं है कि हर साल आए. तो जिन पे मैंने टिक लगाया है ये हर साल आते ही हैं, तो इनको जरा अच्छे से कर लेना. ठीक, बाकी ये जो है ये हर साल आए ऐसा जरूरी नहीं है. मूविंग टू द नेक्स्ट लॉट. पार्टनरशिप एक्ट, Companies Act, Transfer of Property Act, Arbitration and Conciliation, Intellectual Property Rights, CPC, Registration, Information and Technology Act, Right to Information, right? अब इन पे जिनमें मैंने टिक लगाया, Companies Act, again 2 से 3 सवाल हर साल आते हैं यहाँ से. अब Transfer of Property Act फिक्स्ड है, मिनिमम 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता ही है मेंस में. आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, अगेन यहाँ पे भी 1 या 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. आईपीआर हर साल नहीं पूछा जाता, पर आईपीआर अगर आप पढ़ोगे तो आईपीआर में इवन इफ यू डू द 3 कोर आईपीआर विच आर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन, तो भी आपका काम चल जाएगा. ठीक है? सॉरी, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, सॉरी, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क अगर कर लोगे तो भी यहाँ काम चल जाएगा. हर साल आईपीआर से क्वेश्चंस नहीं आते. सीपीसी से फिर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. रजिस्ट्रेशन एक्ट से कभी कभी आता है तो 1 सवाल आता है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो 1 सवाल मिलेगा. आरटीआई से भी मिलेगा तो 1 मिलेगा. ठीक, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ द सब्जेक्ट. ट्रस्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेन इज गुड. लिमिटेशन एक्ट, PMLA, Bankers Book Evidence Plus Ombudsman, Limited Liability Partnership Act, Reserve Bank of India Act, SARFAESI Act, FEMA. ठीक है, Foreign Exchange Management Act. Here, if I talk about this portion, Consumer Protection Act, you will find somewhere around 2 questions coming from it. Limitation Act से भी आपको 1 सवाल हर साल मिल जाएगा. Bankers Book Evidence Plus Ombudsman बहुत ज्यादा नहीं, but हर साल 1 सवाल आ जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से भी हर साल 1 से 2 सवाल बनते हैं. सरफेसी पक्का, फिक्स्ड फ्रॉम सरफेसी, दे विल आस्क एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सरफेसी. ठीक है? अब फेमा, एलएलपी एक्ट, पीएमएलए, इनसे हर साल क्वेश्चंस नहीं आते. ट्रस्ट से भी हर साल क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है? रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, स्टैम्प एक्ट, Insolvency and Bankruptcy Code, SEBI Act, Securities and Exchange Board of India Act, Recovery of Debt and Bankruptcy Act, Banking Regulation Act. Here also from RERA अगर आएगा तो 1 सवाल आएगा. हर साल आए जरूरी नहीं है. स्टैम्प एक्ट से भी 1 सवाल, बट हर साल आए, अगेन इट इज नॉट नेसेसरी कि हर साल आए. आईबीसी से आते हैं. ठीक है? आईबीसी से यू विल फाइंड 1 to 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर. सेबी एक्ट से देयर कैन बी अ चांस ऑफ आस्किंग 1 क्वेश्चन. आरडीबी एक्ट से आते हैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन. आरडीबी और सरफेसी काफी सिमिलर सा है, तो दोनों में से किसी में से भी आ जाते हैं. देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अगेन they will ask 1 to 2 questions, right? So this is what I think कि ये सब्जेक्ट्स आपको करने ही चाहिए. इसके अलावा लोक अदालत एक्ट जो आपका है उससे भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं. आपका पेमेंट्स एक्ट करके एक एक्ट है, उससे भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं. तो वी कैन नॉट डिटरमाइन, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, बट दिस, इफ यू डू दिस मच, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट. अपने आप को बहुत ज्यादा मेंस के कोर्स के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है. एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट दीज मैनी, और स्पेसिफिकली दोस्त जिन पे मैंने टिक लगाया है, उनको बहुत अच्छे से अगर आप कर लोगे तो योर मेंस विल बी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड, राइट? इफ यू नीड एनी स्पेसिफिक गाइडेंस, इफ यू स्टिल थिंक you have not started your preparation, or if you still want some guidance for your preparation, you can join with us also. You can visit toprankers.com. Here online courses पे जाके
LLM plus law officer exams and you will find at the bottom IBPS SO law officer exam. ठीक है, तो IBPS SO का क्रैश कोर्स है हमारा 8th of August से ही स्टार्ट हुआ है. इसमें आपको प्रीलिम्स का सब कुछ, everything for prelims, all the three things for your prelims and everything for your mains will be covered in this. साथ में you will get mock tests, mentorship sessions and all of that. ठीक है, so this is a good course, you can explore it. We also have a test series curated for it. So if you are only interested for test series, तो आप test series दे सकते हो. यहाँ पर टेस्ट सीरीज में लॉ पीजी प्लस बैंकिंग आईबीपीएस एसओ पे क्लिक करके यू कैन सी टेस्ट सीरीज. इन दिस बैच देयर इज ऑल्सो अ फीचर विच इज नोन एज प्रैक्टिस सेशंस. तो वो जो प्रैक्टिस फीचर है दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. उसमें जाके यू कैन पुट की लॉजिकल रीजनिंग के 50 सवाल सॉल्व करने हैं और पजल्स से करने हैं तो दे विल गिव यू दैट. लॉजिकल रीजनिंग के ब्लड रिलेशनशिप के 20 सवाल सॉल्व करने हैं तो दे विल गिव यू दैट. इंग्लिश का करना है, जीके का करना है, वट एवर. दैट इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ दिस क्रैश कोर्स. तो आपका प्रैक्टिस वाला चीज भी स्मूथली यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, ऑल राइट गाइज, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. Please take care of yourselves. Keep preparing, keep reading, keep studying. Like, share, and subscribe. And bye bye.